देश के कई इलाकों से कहीं लैंडस्लाइड्स की खबरें आ रही हैं, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, पूरे के पूरे ब्रिज पानी में बहे जा रहे हैं। वहां रहने वालों के जीवन प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों के टूटने से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मुश्किल में पड़ गई है, जहां पर 2 गाड़ियां पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गई। बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से जिंदगी को खतरा बढ़ जाता है। कदम कदम पर अचानक से ढह जाते रास्ते और गिरते पत्थर जीवन को चुनौती देते रहते हैं। ये तस्वीरें हैं अमरनाथ यात्रा धाम बालटाल की। 2 रास्ते लैंडस्लाइड का शिकार बन गए, जिसके चलते एक ब्रिज बह गया। भारतीय सेना के चिनार कोर के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते को ठीक तो कर लिया, लेकिन इस बीच यात्रा और जीवन दोनों फंसे रहे। 3880 मीटर की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ। सेना ने फंसे लोगों का पहले रेस्क्यू किया और फिर लैंडस्लाइड में बहे पुल को ठीक किया। बारिश के दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे दृश्य आम हो जाते हैं। कदम कदम पर लुढ़कते पत्थर जान का जोखिम बढ़ाते रहते हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें राजौरी पुंछ जिले को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली मुगल रोड की हैं। मुगल रोड के डूंगरिया में अचानक भूस्खलन हुआ, जिसमें कई लोग बाल बाल बचे। पुंछ राजौरी से कश्मीर जाने वाले मार्ग पूरी तरह बाधित हो गए। जान माल का नुकसान किसी को नहीं हुआ, लेकिन हादसे की तस्वीरें बता रही हैं कि हो भी सकता था। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगातार भूस्खलन की तस्वीरें आती रहती हैं। यहाँ पर 3-4 दिनों से लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड की 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के साथ ही चमोली और रुद्रप्रयाग की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर दूर डेंजर जोन पिछले 1 दशक से मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यहाँ पर हर रोज पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरते रहते हैं। इस डेंजर जोन में कई तीर्थ यात्री और स्थानीय लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। इस डेंजर जोन की जगह पर बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन 3 सालों से बाईपास का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी भी बाईपास के निर्माण में 2 से 3 वर्ष का समय शेष है। तब तक ये इसी तरह जान का संकट का जोन बना रहेगा। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में बसे बागेश्वर में तो शंभू नदी के पास ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि एक नई झील ही बन गई। शंभू नदी लैंडस्लाइड के बाद आगे जाकर मलबे से पट गई है, जिसकी वजह से एक झील का निर्माण हो गया। झील में लगातार पानी बढ़ रहा है और यह हर दिन बागेश्वर के लिए चुनौती बन रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कई दिनों से लगातार भूस्खलन की खबरें और तस्वीरें आती रही हैं। हाल ही में एक भूस्खलन की घटना के बाद 2 मजदूर जो खदान में काम करते थे और एक सेना का जवान लापता हो गए। घर, मकान, जंगल, जीवन सब अस्त व्यस्त है। जो रिस्पेक्टिव जो डिप्टी कमिश्नर्स और हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो वो लोग कुछ वार्निंग्स वगैरह अगर एडवांस में देते हैं तो उसका आप लोग अच्छे से कायम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेनफॉल इतना हेवी हो रहा है। अचानक लैंडस्लाइड्स का जो मामला है वो अचानक से ट्रिगर हो जाता है और इसमें अपना काफ़ी लाइफ भी गंवाने का भी काफ़ी सारा चांस होता है। जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो डैमेज हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के अंदर में कमेटी है, वो लोग एसेस करके सरकार से जो भी मदद है हम लोग डेफिनेटली हम लोग पहुँचाएंगे। और इस बार का बारिश में काफ़ी सारा जान भी गंवा दिया है, तो हमारा ओर से, सरकार के ओर से उसको पूरा हम श्रद्धांजलि भी हम देते हैं, कंडोलेंस भी हम लोग देते हैं। और सरकार की ओर से जो भी एक्सग्रेशिया है उसको भी हम लोग पूरा सरकार की ओर से दे रहा है। मुख्यमंत्री हालात का जायजा ले रहे हैं, मदद पहुंचाने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में न तो लैंडस्लाइड की घटनाएं रुक रही हैं और न ही लोगों की मुश्किलें।